हे गाइस, संजीव हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिवाइन पर्सपेक्टिव का 10th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो आपको जरा से भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि अपने यान भैया ने बड़ी ही चालाकी से एक सुपारी किलर को निपटा दिया था। अपने साथी को अपने ही गोली से ऐसे ही मरते देख दूसरा किलर तो आग बबूला हो जाता है। वो दहाड़ते हुए कहता है, छोरे अब तो तू क्या काम से। लेकिन अपने भैया की किस्मत तो आज तारे की तरह टिमटिमा रही थी, क्योंकि अगले ही पल हमारी प्यारी लेडी ऑफिसर मिस यान वहां पर अपने साथियों के साथ पहुंच जाती है। पहुंचते ही वो वहां पर मौजूद सभी नागरिकों को अलर्ट करने लगती है। उन्हें पता था यान पर असैसिन अटैक हुआ है। उन्हें यह भी नहीं लगता है कि यान इससे बच पाया होगा। वह वो किलर भी समझ जाते कि माहौल अभी बहुत ज्यादा गर्म है, यहाँ से निकलना ही अभी बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन वो किलर भी था बहुत बड़ा ढीठ। जाते वक्त भी उसने अपने दिमाग में कर लिया था अपने भैया का नाम फिट। वहाँ नीचे सब कुछ मिट जाने के बाद आखिरकार हवीन भाई और इवैन भाई कार के पीछे से बाहर आ जाते हैं। यैन भैया को जिंदा देखकर ऑफिसर यैन तो हक्की बक्की रह जाती है। कैप्टन यैन मन ही मन सोचने लगते हैं, आखिर ये लड़का मुझसे छुपा क्या रहा है। तभी वो देखते कि अपने भैया के हाथ पर एक कट लग चुका है जिससे खून बह रहा है। जिसे देखकर वो कहती है, तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है, आओ मैं उसे बैंडेज कर दूं। ऑफिसर को अपने भैया की इतनी परवाह करते थे हवीन भाई भी थोड़ा मजा लेने लगते हैं। कैप्टन, मेरे पीछे भी थोड़ा दर्द है, क्या वहाँ पर भी बैंडेज लगा देंगे। लेकिन बेचारे की मजा उनकी सजा बन जाती है और उनकी अच्छी खासी पिटाई हो जाती है। वह दूसरा अपने कैप्टन को यान भैया की इतनी परवाह करते थे बाकी ऑफिसर्स तो हक्के बक्के रह जाते हैं। अबे इस लड़के में ऐसा क्या बात है कि कैप्टन इसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है। ओ भाई, मुझे तो नहीं पता था कि कैप्टन के दिल में ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर भी मौजूद है। आम बात है, ऑफिसर यान भला की खूबसूरत थी। सभी लोग उनके सामने अपनी बड़ाइयाँ करते थे, उन्हें अपना बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन आज तक मैडम ने नहीं डाला था किसी को भी एक भी दाना। इशारों इशारों में कह दिया था सबको ना ना ना। अपना हीरो भी एक खूबसूरत हसीना की केयर को ऐसे एंजॉय कर रहा था। लेकिन कहा था ना कि अपने भैया की किस्मत आज तारे की तरह टिमटिमा रही थी। मतलब कभी जल रही थी तो कभी बुझ रही थी, क्योंकि अगले ही पल वहां पर एक पॉश कार आकर रुकती है, जिससे अपने भैया को देखने के लिए दौड़ते हुए यूनर बाहर आ जाती है। लेकिन जब बाहर आकर ऑफिसर यैन को अपने भैया के इतने करीब देखते हैं तब तो उन्हें भयंकर ईर्ष्या होने लगती है। वह दूसरा भी यूनर को देखते अपने भैया के दिमाग में भी खतरे की घंटी टिंग टिंग करके बजने लगती है। वो उन दोनों के पास आकर बड़ी प्यार से पूछती है, क्या मैं तुम दोनों के बीच में आ सकती हूँ। जब वो ऐसा कह ही रही थी तब भी उनकी नजर अपने भैया के हाथ में बंधी हुई पट्टी पर जाती है। देखकर कोई बताते कि उसे बड़े प्यार से बांधा गया है। वो फिर से बड़े प्यार से कहती है, ऑफिसर यैन, आपने ये गलत किया, ये काम आपको मेरे लिए छोड़ देना चाहिए था। वो ये प्यार से कह तो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर बन चुकी थी वो गुस्सैल सांड, जिसे देखकर अपने भैया भी समझ जाते कि अब तो फटने वाली है उनकी गांड। वो तुरंत उन दोनों के बीच में आ जाती है। ऑफिसर यैन भी समझ जाते कि असल में क्या हो रहा है। वो भी एक खूबसूरत लड़की थी, वो भी ऐसे कैसे हार मान सकती थी, इसलिए वो भी तैयार हो जाती है लड़ने के लिए। फिर देखते ही देखते उन दोनों लड़कियों ने कई सारे बैंडेजेस को तैयार कर लिया था, जिसे देखकर तो अपने भैया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लेकिन अब वो दोनों लड़कियां कहाँ रुकने वाली थी। देखते ही देखते कुछ ही पल में बन जाते अपने भैया एक पट्टियों वाला ककून। लड़कियों का ऐसा रौद्र रूप देखकर बदल जाते हैं हवीन भाई के भी धन। भाई अच्छा वो मैं पहले वहां से निकल आया, नहीं तो मेरे भी वारे न्यारे हो जाते। वह दूसरा अपने हीरो के कारनामों के डंके शंघाई से दूर बेल्जियम में भी बज रहे थे, जहाँ पर सिक्योरिटी ब्यूरो में उनके बुलेट ब्लॉकिंग सीन को कई सारे लोग देख रहे थे। तभी अचानक से वीडियो को पॉज करके उनका बॉस कहता है, तो देखा आपने, हमें इस लड़के को अपने सिक्योरिटी ब्यूरो में चाहिए। जो सुनकर सभी फुसफुसाने लगते हैं।
अबे ये लड़का तो बवाल है बवाल। ओ भाई क्या ये लड़के ने सच में ऐसा किया? सर जी वीडियो फेक तो नहीं है ना? ये सुनकर उनका बॉस उन्हें फिर से शांत करवाता है और कहता है ये मिशन बहुत ही आसान है तो कौन इसे लेना चाहेगा। और बस आसान मिशन का नाम सुनते ही सभी को आ जाता है आलस, क्योंकि अब ना जाने की पकड़ ली थी उन्होंने ढांढस। और उन सभी को ऐसा देख बॉस का तो पारा हाई हो जाता है। लेकिन तब भी अचानक धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा खुल जाता है और वहां से एक खूबसूरत लेडी आती है जिसकी कातिलाना अदा सबके होश उड़ाने के लिए काफी था, जिसे देखकर बॉस की भी पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि इस लड़की का दिमाग पूरी तरह से खिसका हुआ है। वो पूछते हैं हो फैंग तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, तुम्हारा मिशन क्या खत्म हो गया? तभी हो फैंग आलस से भरी कहती है हाँ क्या हुआ कि असल में मैंने अपने टारगेट को गलती से उड़ा दिया और मिशन फेल होने की वजह से मुझे भी वापस आना पड़ा। तभी वो बॉस के पास आकर स्क्रीन को देखते हुए कहती है बॉस क्या ये नया टारगेट है? दिखने में तो ये लड़का काफी ज्यादा हैंडसम है। और बस फैंग की ये बातें सुनकर हो जाता है बॉस का डब्बा गुल। समझ जाते हैं वो कि अगर भेजा फैंग को इस मिशन में तो हो जाएगा सब कुछ झोल। वो मन ही मन सभी को हजारों गालियां देते हुए किसी न किसी को आगे आने का कहते हैं। लेकिन फैंग को देखते ही सभी की हवा टाइट हो चुकी थी, क्योंकि दिखने में ये खूबसूरत लड़की असल में है सबकी ग्रैंड नानी। भरोसा नहीं कब किसे पिला दे ये पानी। सबको ऐसे फुसफुसाते देख फैंग दहाड़ते हुए सबको बोलती है अबे सालो तुम्हें क्या लगा मैं कुछ भी नहीं समझता। और बस फैंग की दहाड़ सुनकर सभी के साथ साथ बॉस की भी खिक्की बन जाती है। मजबूरन उन्हें वो मिशन फैंग को ही देना पड़ता है। मिशन मिलते ही फैंग खुश हो जाती है और खुशी खुशी उछलते कूदते हुए वहां से निकल लेती है। और पीछे से बॉस अपने भैया के लिए हजारों दुआएं मांगने लगता है ऊपर वाले बचा लेना उस लड़के को इस लड़की से। वह दूसरा कुछ दिनों से अपने भैया की जिंदगी मौज में कट रही थी, लेकिन अपनी भैया की खुशी ऊपर वाले से जरा भी देखी नहीं गई, क्योंकि अगले ही पल उन्हें अपनी बहन का फोन आता है। जब वो फोन उठाते हैं कि उन्हें पता चलता है कि फोन पर उसकी बहन नहीं कोई और है। ये कोई और नहीं है वही सुपारी किलर है जो पहले अपने भैया को मारने की कोशिश कर रहा था। अपने हीरो से वो बड़ी सभ्य तरीके से कहते हैं हेलो जीनियस डॉक्टर यान। उसके बाद थोड़े से धमकी वमकी बाद आखिरकार अपने भैया को भी लोकेशन मिल जाती है। वो तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। जब वो लोकेशन पर पहुंचते तो वो देखते कि उनकी बहन तो बॉम्ब के साथ बंधी हुई है। बिना ज्यादा वक्त के बाद वो सीधा उस किलर से पूछता है अबे साले तुझे क्या चाहिए? वो किलर भी सीधा सीधा बोलता है मैं तेरे साथ एक गेम खेलना चाहूंगा। वो और ज्यादा कुछ बोलता इससे पहले ही वहां पर आ जाते फैंग, जो अपने कातिलाना अंदाज में ठीक उनके ऊपर ही बैठी हुई थी। वो कहती है जब शो शुरू होने ही वाला है तो मैं सोडा और पॉपकॉर्न लेके आऊं? सुनते ही वो किलर भी बोलता है तुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था लड़की। लेकिन फैंग उसकी तरफ बिल्कुल भी भाव नहीं देते। वो उतनी ही ऊपर से सीधा छलांग लगा देती है, जो देखते ही वो शूटर भी धड़ाधड़ गोलियां चला देता है। भाई फैंग भी थोड़ी ना कोई कच्ची खिलाड़ी थी। वो अपने ही स्वैग में उन सभी गोलियों को डॉज कर देती है। लेकिन अचानक से ही गोलियां खत्म होते ही वो किलर भी बंदूक फेंक देता है और रिमोट से उन दोनों को धमकी देने लगता है अगर मैं मरूंगा तो सबको साथ लेकर मरूंगा। लेकिन अपने भैया भी कर रहे थे इसी मौके का इंतजार। मौका मिलते ही फैंग के पीछे से कर देते हैं वो वार। फैंग भी अपने भैया से बहुत इम्प्रेस होती है और मौका मिलते वो उस किलर के थोबड़े पर धर के एक दे देती है। और बस एक ही रात में वो किलर ऊपर वाले के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद अपने भैया अपनी बहन क्वीन के पास जाते हैं। अपने आप को सेफ फील करके क्वीन बहुत ज्यादा खुश थी। वो उस लड़की को पूरे दिल से थैंक यू बोलती है। अपने भैया भी उन्हें थैंक यू बोलती है। लेकिन वह फैंग तो कुछ पाने की उम्मीद में उस किलर को टटोलने में लगी थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। इस बात से लड़की का थोड़ा मूड बिगड़ जाता है। तभी अचानक से वो अपने भैया की तरफ मुड़ती है और कहती है हे यू आज रात में तुम्हारे घर पर रहूंगी तो ठीक है ना? इतना कहते वहां से उछलते कूदते वहां से निकल लेती है। और बस अपने भैया के तो होश उड़ जाते हैं। आम बात है न जान पहचान मान न मान मैं तेरा मेहमान। वो भड़कते हुए कहते हैं अबे ये क्या? लेकिन क्वीन उसे तुरंत रोक देती है और बड़ी प्यार से कहती है इट्स ओके उसने मेरी जान बचाई है,
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो हमारे घर पर रहे तो। आखिरकार अपने भैया को भी चुप होना ही पड़ता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। देखते ही देखते आसमान में काले बादल घिरने लगते हैं और अपने हीरो के मन में भी फैंग को लेकर शक के बादल घिरने लगते हैं, जिसका अंदाजा लगाने के लिए वो धीरे धीरे छुपते छुपाते फैंग के कमरे के पास जाते हैं और अंदर झांकने लगते हैं। लेकिन फैंग भी थी चालाक हो भी वो अपने भैया को तुरंत भाप लेती है। फिर वो कुछ ऐसा करती है, वो अपने भैया के थोड़े मजे लेने के बारे में सोचते हैं और अपना ड्रामा शुरू कर देती है। ये मिशन तो काफी ज्यादा आसान है। फैंग को नहाते देख पहले तो अपने भैया वहां से जाने का सोच रहे थे, लेकिन मिशन का नाम सुनते उनके कान कुत्ते की तरह खड़े हो जाते हैं। वो और ज्यादा गौर से सुनने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक फैंग कर देती है उन्हें धप्पा, जिससे याद आ जाता है अपने हीरो को अपने ग्रैंड पप्पा। डर के मारे वो नीचे गिर जाते हैं। गिरने का आवाज सुनते उनकी बहन क्वीन फिक्रमंद होते हुए हान से पूछती है, हान तुम ठीक तो हो ना? अपने भैया भी बोलते हैं, हाँ दीदी मैं ठीक हूँ, प्रैक्टिस कर रहा था और कुछ नहीं। अचानक से वो ऊपर आ जाते हैं और दहाड़ते हुए फैंग से पूछती है, अबे तू यहाँ पर क्यों आई है? लेकिन मैडम का ड्रामा अभी तक बंद नहीं होता। वो हंसते खेलते हुए कहती है, मैं तुम्हें यहाँ मारने आई हूँ और क्या, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहन से प्यार हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ मारने आई हूँ ताकि वो हमेशा के लिए मेरी हो जाए। और बस इसे सुनते ही अपने भैया का दिमाग पूरी तरह से फ्यूज हो जाता है। इसी मौके पर फैंग भी उस पर लगातार वार कर देता है। लड़ते वक्त अपना हीरो समझ जाता है कि इस लड़के के सामने वो एक छोटा बच्चा, अपने इंडियन आइज को एक्टिवेट करना ही होगा उनके लिए सबसे अच्छा। अपने इंडियन आइज से वो उस लड़की की हर एक मूवमेंट, हर एक वीकनेस को बड़ी गौर से देख पा रही थी, जिसके बाद मौका मिलते हुए अपने कैनन फिस्ट को सीधा उसके ऊपर चला देती है, जिससे एक पल के लिए तो फैंग हक्की बक्की रह जाती है। वो मन ही मन सोच रही थी, अबे क्या सच में ये लड़का मेरे मुंह को देख पा रहा था? मैं तो बस ऐसे मजाक कर रहा था, क्या ये सीरियस तो नहीं हो गया ना? जब वो उससे लड़ ही रही थी तभी अचानक नीचे आ जाती क्वीन। वो फिक्रमंद होती हुई अपने भैया से कहती है, हाँ तुम वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी नीचे आ जाओ। वो क्वीन को फैंग के बारे में बताने ही वाली थी, लेकिन अचानक से ही वो देखती कि फैंग वहां से गायब हो गया है, जिसे देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पर अचानक से ही फैंग उनके सामने आ जाती है और किसी अबला नारी की तरह बोलती है, हाँ तुम कहीं नहाते समय तुम मुझे देख तो नहीं रहे थे ना? अपने ऊपर ऐसा इल्जाम लगते देख अपने भैया का दिमाग तो पूरी तरह से फ्यूज हो जाता है। वो फैंग से कुछ कहते इससे पहले उसकी बहन क्वीन दहाड़ती है, यान तुम जल्दी नीचे आओ नहीं तो। इतना आ गई थी वो एक बड़ा साइड सीधा अपने भैया के थोबड़े पर मार देती है। वार लगते ही अपने भैया किसी पके हुए आम की तरह नीचे गिर जाते हैं। वो अपनी बहन को समझाने की बहुत कोशिश करते, लेकिन उनकी बहन की कोई भी बात नहीं सुनती और खींचते हुए उसे घर के अंदर ले जाने लगती है। चलो जल्दी अंदर सोने चलो। देखते ही देखते रात बीत जाती है, लेकिन रात के इतने हो हल्ला के बाद अपने भैया की नींद पूरी नहीं हुई थी। जब वो नीचे आते वो देखते कि यूएन और हवीन भाई आए हुए हैं। हवीन भाई उसके पास जाकर धीरे से पूछती, अबे ये लड़की कौन है? लेकिन वो ज्यादा कुछ बोलते इससे पहले फैंग उन्हें देने लगते लव साइन, जो देख कर यूएन समझने लगते कि अपने भैया तो कर रहे क्रॉस लाइन। वो गुस्से से अपने भैया के पास आती है और उनके थोबड़े पर 2 टिकट पटक कर सीधे वहां से जाने लगती है। कुछ दिनों में अपने भैया जिस गैम्बलिंग फेस्टिवल पे जाने वाले थे ये वही जगह के टिकट है। बहरहाल यूनर को ऐसे नाराज होकर जाते देख अपने भैया तुरंत उसके पीछे जाते हैं। बहुत समझाने के बाद आखिरकार यूनर मान जाती है, लेकिन अपने भैया की ये खुशी फैंग से देखी नहीं गई जरा। फिर बन जाती है वो अपने भैया के प्यार के बीच में रोड़ा। अपने आंखों और अपने दिल में ढेरों मोहब्बत लिए वो बड़ी प्यार से कहती है, यान बेबी तुमने कहा था ना कि तुम मुझे एक मसाज दोगे, तो जल्दी आओ मुझे मसाज दो। और बस सुनते ही तो अपने भैया के होश उड़ जाते हैं। फिर से उनके दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगती है, क्योंकि जब वो फैंग से इस बारे में बहस कर ही रहे थे तब भी उन्हें पीछे से यूनर की उंगलियां चटकाने की आवाज सुनाई देती है। वो कुछ बोलते इससे पहले यूनर मार देते उन्हें एक सुपरमैन वाला पंच, क्योंकि आज वो खा के आई थी अपना फेवरेट लंच। जिसके बाद यूनर वहां से गुस्से से निकल लेती है और बस अपने भैया का गुस्सा तो अब आप पे से बाहर हो जाता है। वो दहाड़ते हुए कहता है,
अबे तू है कौन सा, सच बता नहीं तो आज तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। लड़की भी भड़कते हुए उसे गालियां देने लगती है। ऐसे ही उन दोनों के बीच तू मैं चालू हो जाती है। देखते ही देखते उनकी बहस झगड़े में बदल जाती है। अब तो यान भैया अपने आप को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते और सीधा अपनी कोई एनर्जी को एक्टिवेट कर लेते हैं, जो देख कर फैंग के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो कुछ सोच पाती या समझ पाती, एक ही छलांग में अपने भैया उसके पास पहुंच जाते हैं और उस पर एक मुक्का जड़ देते हैं, जिसके बाद अपना हीरो उसे कॉलर पकड़कर उठा लेते हैं और पूछते हैं, अब बता तू है कौन। लड़की बोलती है, तुमने तो मुझे सच में चौंका दिया बच्चे, मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ कुछ देर और मजे करूं। वो और ज्यादा कुछ नहीं बोलती और अपने भैया के मुंह पर एक कार्ड पटक देती है, जिसके बाद वो वहां से उठकर एक कुर्सी पे बड़ी आराम से अपनी कातिलाना अंदाज में बैठ जाती है और बड़ी आराम से कहती है, अगर तुम मुझसे घुटने टेक कर माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। लेकिन अब बेचारे को क्या पता कि अगले ही पल उसे एक तगड़ा शॉक लगने वाला था, क्योंकि अगले ही पल अपने भैया कहते हैं, अबे ये सिक्योरिटी ब्यूरो क्या है बे, क्या ये कोई नई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। और बस सुनते ही तो मैडम के होश उड़ जाते हैं। वो दहाड़ते हुए कहते हैं, अबे साले सिक्योरिटी ब्यूरो क्या है तुझे ये नहीं पता, तो कभी मूवीज भी देखता है कि नहीं। लेकिन फिर भी कुछ भी अपने भैया के पल्ले नहीं पड़ता, जिस वजह से अगले ही पल मैडम एक सिग्नल आसमान की तरफ फायर कर देता है और उसके ऐसा करते ही कुछ ही देर में दर्जनों फाइटर प्लेन्स और टैंक्स वहां पर आ जाते हैं, जिसे देखकर अपने हीरो की आंखें फटी की फटी और जबड़ा खुला का खुला रह जाता है। वो रोते बिलखते हुए इन सभी चीजों को वापस भेजने का रिक्वेस्ट करने लगता है। मैडम भी मान जाती है। अब अपने भैया भी समझ जाते हैं कि ये मैडम कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी तोप है। इस दौरान अगले ही पल वो करने लगते हैं उनकी सेवा, जिसे पाकर मैडम भी कहती है, वाह 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 वाह। थोड़ी देर तक बातें करने के बाद आखिरकार अपने भैया को सिक्योरिटी ब्यूरो के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। तभी मैडम कहती है, ये देखो तुम टैलेंटेड हो और तुम्हारा बैकग्राउंड भी पूरी तरह से क्लियर है, तो एक काम करो, तुम कल से सिक्योरिटी ब्यूरो में आ जाओ। पहले तो अपने भैया खुशी खुशी हाँ बोल देते, लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास होता है कि असल में हो क्या रहा है। मैडम को लग रहा था कि अपने भैया इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन बेचारे को क्या पता कि अपने भैया तो बिंदास बंदे थे। वो उनके ऑफर को तुरंत रिजेक्ट कर देते और वहां से निकल लेते हैं और बेचारी फैंग भी पीछे से चिल्लाती रह जाती है, अबे रुक तो, मेरी बात तो सुन वे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, इससे ज्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस आपको क्या लगता है कि फैंग के साथ अपने भैया का सफर क्या यहीं पर खत्म होता है, या फिर आगे आने वाले और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, द डिवाइन पर्सपेक्टिव। गाइस मेरी वीडियो आपको जरा से भी पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ।